अल्फ़ाबेट्स के आपस में मिलने से मुख्तलिफ साउंड्स बनती हैं। अब हम देखते हैं, अगर कोई वर्ड एस से स्टार्ट हो और उसके बाद पी आ जाए तो वो एस शीन की साउंड देगा। जैसे इसको हम पढ़ेंगे स्पोर्ट, स्पोर्ट। इसी तरह कोई वर्ड एस से स्टार्ट हो और उसके फ़ौरन बाद टी आ जाए तो भी एस शीन की साउंड देगा। मसलन इसको पढ़ें स्टूडेंट, स्टूडेंट। एस से हा तीनों इकट्ठे आए तो शीन की साउंड होगी श की। मसलन इसको पढ़ें इसमें दो वावल थे ऊ और ए, तो इसको आप एस से हा श है तो शू ले, शूले। इस वर्ड को हम पढ़ेंगे शूले। मीनिंग आपको नीचे राइट साइड पे मिल जाएंगे। टे एस से हा ये चारों जब इकट्ठे आएंगे तो छ की साउंड बनेगी, चे की साउंड मिलेगी। वावल हमने पढ़े आ, ए, ई, ओ, ऊ। ये वावल जब आपस में मिलते हैं तो भी मुख्तलिफ साउंड्स बनती हैं। मसलन ए और ऊ, ए ऊ जब भी इकट्ठे आएंगे तो एक ख़ास साउंड देंगे जो होगी ओए, ओए। ए और ऊ अपनी साउंड छोड़ देंगे, एक नई साउंड बन जाएगी ओए। मसलन ए ऊ ओए है, उससे पहले हमने डे लगाया तो इस पूरे की क्या साउंड बन जाएगी डोए, डे ए ऊ डोए। अच्छा, डोए के बाद हम कुछ और स्पेलिंग लिखते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करें। कैसे पढ़ेंगे? डे ए ऊ टे एस से हा। अब ए ऊ ओए है और टे एस से हा छ है तो पूरी वर्ड बन गई डोएच, डोएच। ये लैंग्वेज जो आप सीख रहे हैं जर्मन, इसको डोएच कहेंगे, डोएच। तो हमने सीखा। अब ए और ऊ इकट्ठे आए तो आपने सीखा ओए। अब इसको पढ़ें नोए, नोए का मीनिंग आपको मिल गया नया। अब इसको पढ़ें, ये भी ए ऊ है तो ओए की साउंड देगा, लेकिन ओए के साथ हमने दो और स्पेलिंग लिख ली है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ओए रो, ओए रो करेंसी है, यूरो को कहते हैं। इसको पढ़ें ओए रोफा, ओए रोफा यूरोप, यूरोप को कहते हैं। अच्छा, एस अगर से हा जब इकट्ठे आए तो श की साउंड भी हो सकती है और ख की भी। ये डिपेंड करेगा कि से हा से पहले वावल कौन सा है। वावल आपने पढ़े आ, ए, ई, ओ, ऊ। आ उमलाउट, ओ उमलाउट, ऊ उमलाउट। आ, ओ और ऊ के बाद सी एच आए से हा तो ख की साउंड आएगी, ये वो आपने याद रखना है। और ए, ई, आ उमलाउट, ओ उमलाउट, ऊ उमलाउट के बाद से आ आएगा तो श की साउंड होगी। ई और ए, ई और ए जब इकट्ठे आएंगे तो ये साउंड ई बनेगी, इसकी टोटल साउंड ई बनेगी। मसलन अब आप इसको पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे? डी, डी। इसको पढ़ें जी, जी। इसको पढ़ें नी, नी नेवर। इसको पढ़ें खील, खील। मीनिंग आपको मिल जाएंगे साइड पे। इसको हम पढ़ेंगे फियर, फियर आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, फियर। ए और ई इकट्ठे हैं तो आए की साउंड आएगी आए, आए। अब आप इसको पढ़ें, इस वर्ड को आप कैसे पढ़ेंगे? इसको उसी तरह पढ़ेंगे आए, मीनिंग आपको मिल गया। इसको पढ़ें दराए, दराए भी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसको पढ़ें फ्राई, फ्राई, बिल्कुल ठीक, फ्राई। अब आप इसको पढ़ें स्वाई, स्वाई, स्वाई भी आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, स्वाई।
अब हम देखते हैं कि आ और ऊ इकट्ठे आए तो क्या साउंड बनती है। आ और ऊ, इसकी साउंड बन गई आऊ, आऊ। अब आप देखें कि आ ऊ के साथ हम एस लगाएं तो क्या साउंड बन जाएगी, आउस, आउस। जैसे आपने कहा इश्क में आउस पाकिस्तान। आ ऊ से हा से पहले ऊ आए तो खा है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप, औख, औख, औख आल्सो। अच्छा, आ ऊ मैंने आपको बताया है आऊ है, तो अब इस वर्ड को पढ़ें, बाउम, बाउम। अब आप इसको पढ़ें, ट्राउम, ट्राउम, वेरी गुड, ट्राउम। अच्छा, ए और ऊ इकट्ठे हैं तो आ ओमलाउड और ऊ इकट्ठे हैं तब भी वही साउंड है, ओए। जो ए ऊ की साउंड ओए थी, आ ओमलाउड और ऊ आए तो भी ओए है। अब हम देखते हैं, ऊपर वर्ड लिखा है ट्राउम, निचले वर्ड को आप कैसे पढ़ेंगे, ट्रोए में, ट्रोए में। इसको पढ़ें बाउम, बोए में, बोए में। क्योंकि आ ओमलाउड और ऊ इकट्ठे हैं तो ओए की साउंड आएगी। अच्छा, से हा और एस इकट्ठे आए तो एक्स की साउंड आती है। ये तीनों इकट्ठे आए तो एक्स की साउंड आती है। जैसे इसको पढ़ें जैक्स, जैक्स भी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब आप इस वर्ड को पढ़ें, ऊ है एफ के बाद ऊ तो फुक्स, फुक्स। फुक्स का मीनिंग भी आपको पता चल गया। फुक्स नाम से एक कंपनी भी है, आपने इसके देखे होंगे सिंबल वगैरह। अच्छा, अब हम रिवाइज करते हैं। इस लेसन में आपने सीखा एस के बाद पे आए तो श की साउंड होती है जैसे स्पोर्ट। एस के बाद ठे हो तो भी जैसे स्टूडेंट। एस से हा तीनों इकट्ठे आए तो भी श की साउंड होती है। ठे एस से हा इकट्ठे आए तो छ, से हा एस एक्स, और से हा शीन और खा दोनों हो सकते हैं। अब खा की सूरत में होंगे, शीन की सूरत में, ये आपको अलग-अलग बता दिया। आ और ऊ इकट्ठे आए तो आऊ, ए ऊ ओए, आ ओमलाउट ऊ ओए, ए ई आए, और ई ए ई। ये था आपका लेसन। इस वीडियो को देखने का और इसको सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया।